चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप कन्वर्जन के बारे में, इनपुट और आउटपुट के बारे में कि हम लोग पाइथन में इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, और साथ ही हम लोग पाइथन में जो भी एरर्स आता है एरर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आज का टॉपिक ही होगा टाइप कन्वर्जन एंड इनपुट आउटपुट इन पाइथन, और लास्ट जो है वो है एरर्स का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप कन्वर्जन पढ़ना। Type conversion is the process of converting the value from one data type to another. बेसिकली जो टाइप कन्वर्जन होता है वो एक तरह का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग डेटा को एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल अगर लेंगे तो हमें इजीली क्लियर हो जाएगा कि हमें जरूरत क्यों पड़ी टाइप कन्वर्जन की। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई डेटा इंटीजर में दिया जाता है और उसको हमें पॉइंट के फॉर्म में लिखना हो, तो डेटा का टाइप बदलने की नीड होती है। तो कई इसमें से ऐसा कन्वर्जन होता है जो सिस्टम अपने आप कर देता, कभी ऐसा भी होता है कि हमें करने की जरूरत होती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट पॉइंट में आ रहा है और हमें उसको कंप्लीट वैल्यू में लेने की जरूरत हो, इंटीजर में लेने की जरूरत हो। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली टाइप कन्वर्जन करते हैं। जो पाइथन है वो बेसिकली टू टाइप का टाइप कन्वर्जन सपोर्ट करता है, एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन और दूसरा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। अगर हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन की बात करें तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है कि पाइथन जो भी कन्वर्जन करता है वो अपने आप करता है, और इसके लिए हमें किसी भी तरह का कमांड या स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक होता है। इसको हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें यूजर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, इसमें यूजर अपने आप ही सब कुछ करता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में बेसिकली एक प्रोग्राम की हेल्प लेंगे। इस प्रोग्राम में क्या किया हुआ है, पाइथन का स्टेटमेंट लिखा हुआ है num इक्वल टू 20। इससे यह क्लियर हो रहा है कि num एक डेटा टाइप है, एक वेरिएबल है, और उसका डेटा टाइप इंटीजर है क्योंकि हमने इसमें क्या की है 20 वैल्यू असाइन करी है num1 नाम के वेरिएबल को। दूसरी अगर हम बात करें num2, और इसकी वैल्यू है 30.5, यानी num2 जो है वो फ्लोट टाइप का है। अब अगर इंटीजर में हम फ्लोट को ऐड करें तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है, फ्लोट में आता है, क्योंकि इंटीजर जो है वो कम स्पेस लेता है और फ्लोट ज्यादा स्पेस लेता है। तो हमेशा जो कंप्यूटर करता है कन्वर्जन, उसमें डेटा लॉस नहीं होता है। इस कंडीशन में क्या होगा कि 20 प्लस 30.5, तो इससे क्या होगा 50.5 रिजल्ट आएगा, और सम जो है वो फ्लोट टाइप में होगा क्योंकि फ्लोट टाइप में होने से क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट का लॉस नहीं होगा। बेसिकली इस तरह का कन्वर्जन जो है वो सिस्टम करता है। अगर हम प्रिंट करें सम वन की वैल्यू को, तो सम वन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 50.5। लेकिन हमें इसका अगर डेटा टाइप चेक करना होगा तो हम लोग इसका डेटा टाइप भी चेक कर सकते हैं, और उसके लिए हमें जो यूज करना होता है टाइप फंक्शन यूज करना होता है। टाइप फंक्शन का यूज करके हम लोग किसी भी पाइथन वेरिएबल का डेटा टाइप फाइंड आउट कर सकते हैं या कांस्टेंट का। तो यहाँ पर क्या है, प्रिंट टाइप सम, मतलब सम की जो टाइप है वो प्रिंट करने पे यहाँ पर आ रहा है क्लास फ्लोट। आउटपुट में क्लास फ्लोट लिखा हुआ आ रहा है। इससे इससे यह क्लियर हो रहा है कि पहले डेटा हमारा जो था वो इंटीजर था, फर्स्ट डेटा, दूसरा डेटा फ्लोट था, लेकिन दोनों का जब एडिशन हुआ तो फाइनल रिजल्ट हमारा फ्लोट में आया।
मतलब जो फाइनल कन्वर्जन हो गया वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। और ये बेसिकली डेटा लॉस को अवॉइड करने के लिए इस तरह से कन्वर्जन किया गया सिस्टम के द्वारा। इसमें हमारा कोई रोल नहीं था, यूजर का कोई रोल नहीं था। इसलिए क्योंकि इसमें हमेशा क्या होता है, लोअर डेटा टाइप से अपर डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है। इंटीजर जो है वो लोअर डेटा टाइप है, इसकी साइज कम है, और फ्लोट पॉइंट वाले वैल्यू को स्टोर करता है, तो इसको स्टोर करने के लिए ज्यादा स्पेस की नीड होती है, तो ये हायर डेटा टाइप हो गया। तो मतलब इंटीजर से जो फ्लोट में कन्वर्ट हुआ, तो ये बेसिकली डेटा टाइप को हम लोग एक टाइप से दूसरे टाइप में प्रमोट कर रहे हैं। तो इसे हम लोग टाइप प्रमोशन के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये जो हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन है, इसको हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं। और दूसरा नाम क्या है, तो टाइप प्रमोशन। क्योंकि इसमें डेटा प्रमोट हो रहा है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसको लोअर डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप में प्रमोट कर दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास दूसरा टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। जो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में बेसिकली क्या होता है कि जो यूजर है वो एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। और इसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर फंक्शन की जरूरत होती है। जैसे अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा तो इंट फंक्शन चाहिए, फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा तो फ्लोट फंक्शन चाहिए, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा तो str फंक्शन चाहिए। इस तरह से बेसिकली हम लोग फंक्शन का यूज करके उसके बाद इसका कन्वर्जन करते हैं। तो बेसिकली इसी तरह से हम लोग एक टाइप से दूसरे डेटा टाइप में किसी भी डेटा को कन्वर्ट कर पाते हैं। इसका अगर सिंटैक्स देखा जाए तो सिंटैक्स क्या होता है बेसिकली कि हमें किस डेटा टाइप में इसे कन्वर्ट करना पड़ता है, करें, कौन से डेटा टाइप में हमें कन्वर्ट करना है, उस डेटा टाइप का नाम लिखते हैं। मतलब उससे रिलेटेड फंक्शन हम लोग लिखते हैं, और ब्रैकेट में किसको कन्वर्ट करना है वो चीज हम लोग लिखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है num1 इक्वल टू इनपुट, और ब्रैकेट में है एंटर अ नंबर। तो बेसिकली है क्या कि यहाँ पर जो इनपुट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन वो हम लोग यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट जो है वो इनपुट का टाइप होता है वो स्ट्रिंग टाइप है। अब यहाँ पर हम लोग नंबर एंटर भी करेंगे तो नंबर का जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा। लेकिन अगर हमें कोई न्यूमेरिक ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म करना है तो डेटा हमारा इंटीजर होना चाहिए। तो डेटा न्यूमेरिक है और उसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, num1 जो है ये स्ट्रिंग टाइप का है, और स्ट्रिंग टाइप से इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। इंट num1 ये बेसिकली क्या कर रहा है, num1 जो हमने यहाँ पर इनपुट के रूप में दिया था डेटा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वेरिएबल है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 3 से मल्टीप्लाई करके फिर से उसी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं इस तीसरे स्टेटमेंट में, और लास्ट में वेर की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ये बेसिकली वेर1 नहीं हो, वेर1 नहीं होगा, यहाँ पर वेर नहीं होगा, प्रिंट वेर वन। इससे क्या होगा, वेर वन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। और हमने इसमें डेटा इनपुट कैसे देते हैं और प्रिंट कैसे करते हैं आउटपुट को, दोनों बेसिकली इस प्रोग्राम से हमने देख लिया। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो यही है कि हम लोग इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं पाइथन में। अगर हम प्रोग्राम के आउटपुट की बात करें तो इसमें हमने एंटर किया, एंटर अ नंबर, 2 एंटर किया। तो इससे क्या हो गया, जो 2 एंट्री हुई है
वो स्ट्रिंग टाइप में एंट्री हुई है। फिर सेकंड जो यहाँ पर स्टेटमेंट है, इसमें 2 को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इंट फंक्शन का यूज किया है, तब जाकर के इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, कई बार डेटा का भी लॉस होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक डेटा है 4.5, जो कि फ्लोट टाइप का है, और हमने इसको क्या किया, 4.5 को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, इंट 4.5। अब इससे क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा वो 4 आएगा, मतलब 0.5 यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से डेटा का लॉस हो रहा है। और इम्प्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है कि जो कन्वर्जन है वो ऑटोमेटिक होता है, इस वजह से डेटा का लॉस नहीं होता। लेकिन जो हम लोग एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को करते हैं, इसमें कई बार डेटा लॉस होने का भी चांसेस होता है, जब हम हायर डेटा टाइप से लोअर डेटा टाइप में किसी भी डेटा को कन्वर्ट करें तो उस केस में। ये बेसिकली टाइप कन्वर्जन का टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन। बेसिकली पाइथन के अंदर इनपुट और आउटपुट लेने के लिए अलग अलग फंक्शन की हमें जरूरत होती है। डेटा इनपुट लेने के लिए हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, लेकिन ध्यान में रहे कि जो इनपुट फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है। तो इसलिए जब कभी हमें न्यूमेरिक डेटा का यूज करना होगा तो उसके लिए हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, साथ में ही इसको क्या करेंगे, इंट यूज करके इसकी टाइप कास्टिंग कर देंगे, ताकि नंबर जो है वो स्ट्रिंग से न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो सके। Explicit typecasting is required to convert input string into any other data type. यहीं पर अगर हमें फ्लोट की जरूरत होगी तो हमें इंट की जगह फ्लोट लिखना होगा। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग इनपुट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, और इनपुट स्टेटमेंट का यूज करके हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ये हमारा इनपुट स्टेटमेंट है। और इनपुट स्टेटमेंट के बाद यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं। नेक्स्ट क्या होता है, अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग के केस में क्या होगा कि पहले हमने इसको कन्वर्ट किया, फिर हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से इस नंबर को प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, द नंबर इज, और जो डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन मार्क में लिखते हैं, जो ग्रीन कलर से यहाँ पर दिख रहा है, ये बेसिकली जो है ये एक तरह का स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग आउटपुट में एज इट इज प्रिंट होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, एंटर अ नंबर लिखा हुआ आएगा, और फिर हम लोग नंबर की एंट्री करेंगे तो प्रिंट फिर क्या करेगा, द नंबर इज, और जो नंबर हम लोग इनपुट देंगे उस नंबर को प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से बेसिकली इनपुट फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। दूसरा क्या है, आउटपुट फंक्शन। जब भी हमें पाइथन प्रोग्राम के अंदर आउटपुट स्टेटमेंट लिखना होता है, तो आउटपुट स्टेटमेंट के लिए बेसिकली हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, और प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हम लोग किसी भी आउटपुट को स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में भी देखें और पहले एग्जाम्पल में भी देखें, तो यहाँ पर क्या है कि प्रिंट फंक्शन का यूज किया हुआ है। पहला एग्जाम्पल तो सिर्फ हमने क्या किया है, नंबर की एंट्री कराई और नंबर को प्रिंट कर दिया। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम लोग एक नंबर को प्रिंट करवा रहे हैं, नंबर इनपुट दे रहे हैं। नंबर इनपुट देने के बाद हमने इंट फंक्शन का हेल्प लेकर के नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट किया, और नम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है। जो भी हम लोग इनपुट देंगे वो नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर हमने इस नंबर का क्यूब निकाला 3 टाइम,
नम को मल्टीप्लाई करके, अब जैसे नंबर अगर हमने मान लो कि 5 ले लिया, एंटर किया 5, तो ये 5 चूंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप में था, तो स्ट्रिंग टाइप से कन्वर्ट हो गया ये इंटीजर में। अब इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद 5 मल्टीप्लाई हुआ 3 टाइम सेकेंड स्टेटमेंट की हेल्प से, और इसका जो रिजल्ट है नम क्यूब नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब हम लोग जब भी प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से द क्यूब इज नम क्यूब लिखते हैं, तो प्रिंट इसका क्या होगा, द क्यूब इज, और चूंकि नंबर 5 था तो 5 का क्यूब 125, तो इसका आउटपुट 125 आएगा। तो इस तरह से हम लोग पाइथन के स्टेटमेंट में, पाइथन के प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट को लिखते हैं। नेक्स्ट एक आज का लास्ट टॉपिक है एरर्स। अगर हम एरर्स की बात करें, तो बेसिकली एरर क्या होता है, एक ऐसा प्रॉब्लम जो किसी भी प्रोग्राम में अकर होता है। कई बार हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो जरूरी नहीं है कि प्रॉपर तरीके से आउटपुट जनरेट हो सके। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी भी तरह का एरर होता है और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग रिजल्ट कुछ और चाहते हैं और रिजल्ट कुछ दूसरा निकल करके आता है। तो बेसिकली ये सब जो है वो एरर की कैटेगरी में आता है कि हमारा आउटपुट कुछ और था, और प्रोग्राम रन करने के बाद या तो एरर जनरेट हो रहा है या फिर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है। तो बेसिकली अगर हम एरर की बात करें, तो एरर 3 तरह से होता है। एक होता है सिंटैक्स एरर, एक होता है लॉजिकल एरर, और एक होता है रन टाइम एरर। अगर हम सिंटैक्स एरर की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग यही जानते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। बेसिकली सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स एक ऐसा रूल है, वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को के स्टेटमेंट को लिखने के लिए डिफरेंट टाइप का रूल डिफाइन किया गया है। हम लोग कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के लिए वेरियस रूल डिफाइन किया गया है, और उस रूल को हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं। अगर सिंटैक्स में किसी भी तरह की दिक्कत आ जाए, प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग सिंटैक्स को नहीं लिखते हैं, रूल का फॉलो नहीं करते हैं, तो वहां पे एरर जनरेट होता है, और उसी एरर को हम लोग सिंटैक्स एरर कहते हैं। दे प्रिवेंट द कोड फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग एंड आर डिटेक्टेड बाय पाइथन इंटरप्रेटर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बिगिंस। जब कभी भी हमारे प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर आता है, तो पाइथन इंटरप्रेटर जो है वो बेसिकली डिटेक्ट कर लेता है, और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। अगर हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना हो, तो सबसे पहले हमारा काम ही यही होता है कि जो भी एरर डिटेक्ट हुआ है उसको हम रिमूव करें और फिर से प्रोग्राम को रन करें। तो बेसिकली ये सिंटैक्स एरर हुआ। अब अगर बात करते हैं कॉमन सिंटैक्स एरर की, तो कॉमन सिंटैक्स एरर क्या-क्या होता है? कुछ एग्जांपल है, जैसे पैरेंथेसिस मिसमैच, कि हमने जैसे मान लो कि किसी भी प्रोग्राम में पैरेंथेसिस ओपन कर दिया और क्लोज नहीं किया है। ऐसे भी कभी ऐसा भी होता है कि हमने ओपन 2 बार किया है, क्लोज 1 बार किया है, तो ये एरर हो सकता है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है कीवर्ड लिखने में। कई बार जैसे हम लोग कीवर्ड लिखने टाइम में गलत कर दें कि स्मॉल की जगह कैपिटल लिख दें। हालांकि कीवर्ड जो है वो 3 ही कीवर्ड ऐसे हैं जिसका स्टार्टिंग कैपिटल लेटर होता है, अदरवाइज सारे स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। लेकिन हो सकता है कई बार हम उसको कैपिटल में लिखना स्टार्ट कर दें, तो इससे क्या है, प्रोग्राम में एरर जनरेट होता है। कई बार इंडेंटेशन, मतलब जो ब्लॉक होते हैं, बेसिकली हम लोग इसको फ्लो ऑफ कंट्रोल वाले में इंडेंटेशन वर्ड को पढ़ेंगे। इंडेंटेशन का मतलब ही है कि जैसे हमने एक लाइन में किसी प्रोग्राम को लिखा, अब अगला स्टेटमेंट जो है वो हमें एक लाइन आगे से लिखना हो। इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर की स्टेटमेंट है इसके इनसाइड दूसरी स्टेटमेंट है।
तो यहाँ से भी एरर जनरेट होगा। कई बार जैसे हमने कंडीशन दे दी इफ, और कंडीशन दिया और प्रिंट स्टेटमेंट हमें यहाँ से लिखना हो, ये बेसिकली करेक्ट इंडेंटेशन है, लेकिन हम लोग इफ के जस्ट नीचे प्रिंट लिख दें तो ये इनकरेक्ट इंडेंटेशन हो जाएगा, और इस तरह से ये भी एक सिंटैक्स एरर है। बेसिकली ये कॉमन सिंटैक्स एरर था जो हमने पढ़ा। अगर हम बात करें लॉजिकल एरर की, तो लॉजिकल एरर एक ऐसा एरर होता है जो हमें इंटरप्रेट करने टाइम पे नहीं दिखता है। मतलब लॉजिकल एरर की वजह से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं स्टॉप होता, सिर्फ अनएक्सपेक्टेड आउटपुट मिलता है। जैसे मान लो कई बार हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, हमें अगर एवरेज निकालना हो, 2 नंबर का एवरेज निकालना हो या फिर 5 नंबर का एवरेज निकालना हो, तो एवरेज निकालने के लिए हमें पहले क्या करना होता है, जैसे 1 2 3 4 और 5, ये 5 नंबर का एवरेज निकालना हो, तो 5 नंबर का एवरेज निकालने के लिए पहले हम इसको ऐड करते हैं, फिर 5 से डिवाइड करते हैं। लॉजिक तो ये कहता है, लेकिन कई बार जैसे मान लो कि ऐसा होता है कि हमने क्या किया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे लिख दिया, और काउंट किया कि 5 नंबर है, हमने 5 से डिवाइड कर दिया। तो इससे जो आउटपुट होगा वो आउटपुट डिफरेंट आएगा। मतलब क्या है कि कैलकुलेशन में आउटपुट कुछ और आना चाहिए, लेकिन गलत आउटपुट आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है? तो चूंकि यहाँ पर लॉजिक गलत हो गए। अगर इस रूल को देखा जाए, यहाँ पर ऑपरेटर की अगर हम बात करें, तो स्लैश ऑपरेटर पहले इवेलुएट हो जा रहा है, जिस वजह से प्रोग्राम की कैलकुलेशन जो है वो गलत हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि लॉजिक ऐसा हो जिससे कि पहले सम कैलकुलेट करे, उसके बाद डिवाइड करे। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट पैरेंथेसिस लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि पहले ऐड करेगा, फिर उसके बाद डिवाइड करेगा। तो इस तरह से हमें लॉजिक लिखना जरूरी होता है। कई बार लॉजिक अगर हमारा गलत हो जाए तो इससे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तो नहीं रुकता, लेकिन आउटपुट डिफरेंट जनरेट हो जाता है। तो ये बेसिकली दूसरे टाइप का एरर था। अब तीसरा एरर जो है वो रन टाइम एरर होता है। और रन टाइम एरर बेसिकली क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम का जो टर्मिनेशन है वो एबनॉर्मल तरीके से हो। एबनॉर्मल तरीके से मतलब कि कई बार इनफाइनाइट कोई चीज जनरेट हो जाए, जैसे कि किसी नंबर को हमने डिवाइड कर दिया 0 से, तो 0 से डिवाइड करने पे क्या है, एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होगा और वो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, काफी लंबे टाइम तक चलेगा, ना प्रोग्राम टर्मिनेट होगा और ना ही एरर शो करेगा। तो इस तरीके से क्या है कि एबनॉर्मल कंडीशन में प्रोग्राम चला जाता है। A runtime error causes abnormal termination of program during execution. Runtime error basically रन टाइम के दौरान आता है, प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से एरर भी डिटेक्ट नहीं होता, प्रोग्राम रन भी कर जाता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से टर्मिनेट नहीं हो पाता है। और एरर इस वजह से आता है कि जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। जैसे मान लो कि हमने डिवाइड करना है किसी नंबर को, और नंबर डिवाइड करने के लिए हमें 2 नंबर चाहिए। एक नंबर हमने सही तरीके से दिया और दूसरा नंबर हमने क्या किया, 0 ले लिया। तो सारे कंडीशन में तो प्रोग्राम काम करेगा, लेकिन कुछ पार्टिकुलर कंडीशन में ये प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग अदर देन 0 अगर किसी प्रोग्राम में लेते हैं तो प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम जो टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन अगर हमने 0 ले लिया तो 0 लेने से क्या है कि प्रोग्राम एबनॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा, क्योंकि डिवीजन बाय 0 ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं होता, वो एरर जनरेट होगा रन टाइम के दौरान। तो बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग में इस तरह के कुछ एरर जनरेट होते हैं। और कॉमन एरर जो हमारा है, एक तो सिंटैक्स एरर, जिसके अकर होने से प्रोग्राम
रन नहीं करेगा। दूसरा होता है लॉजिकल एरर, कि प्रोग्राम एरर भी जनरेट नहीं करेगा लेकिन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा। और रन टाइम एरर जो होता है वो बेसिकली एग्जीक्यूशन के दौरान अकर होता है। एग्जीक्यूशन के दौरान अकर होता है, जैसे एग्जांपल हमने लिया डिवीजन बाय जीरो का, कि सारे कंडीशन में सही चल रहा है लेकिन किसी स्पेसिफिक कंडीशन में हमारा प्रोग्राम फेल हो जाए। तो इस तरीके से बेसिकली एरर अकर होता है। तो ये था आज का तीनों टॉपिक जो हमें पढ़ना था। एक तो एरर के बारे में, एक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट और एक टाइप कन्वर्जन। तो बेसिकली ये तीनों छोटे छोटे ही टॉपिक थे, इसलिए हम इनको एक साथ पढ़े। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बेसिकली फ्लो ऑफ कंट्रोल का होगा, तो उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर इसी में कंटिन्यू करेंगे तो शायद वीडियो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाए, तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट ही करेंगे ताकि इजी वे में हमें समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सो मच।